मैं एक्चुअली 25 साल से रियल एस्टेट कर रहे, मेरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं एक कॉमन वर्ड सुन रहे, शायद हमारा इधर नया काम चालू किया लोग भी रहेगा, बहुत एक्सपीरियंस वाला लोग भी हमारा इसमें जूम मीटिंग में है, वो लोग भी सुना रहेगा सेम एक क्वेश्चन, प्राइस इज टू हाई। इसको कैसे हैंडल करते? टॉकिंग ऑफ प्राइस ऑब्जेक्शंस, Yeah. कि इसको कस्टमर कैसा सेइंग के आप handle अरे यार बड़ा महंगा है। या करेक्ट, वेरी सिंपल थिंग चीज़। एक्चुअली एक लग्जरी में प्राइस इज टू हाई का कुछ आंसर होते है मेरे पास आंसर। ओके, मैं आपको बोलूं, व्हेन पीपल, देयर आर टू थिंग्स इन दिस। व्हेन पीपल कस्टमर्स से प्राइसेस टू हाई ना, 90%, more than 90% of the time, 99% time, you have the wrong customer. And what I mean by that is, the customer actually can't afford it, but he does aspire it. तो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बजट में नहीं है। तो आप जिसका बजट 3 करोड़ या 4 करोड़ है, उसको 10 करोड़ की चीज़ दिखाओगे तो वो क्या बोलेगा? ये थोड़ी बोलेगा मुझे घर नहीं खरीदना है। करेक्ट। He will try to tell you that boss, price is too high, 2-3 करोड़ में मिलता है तो मैं ले लेता हूँ। अब आप भी मेरे को दिला दो, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ, एक सीवीओ मिला, मुझे भी दिला दो यार, 3 करोड़ 4 करोड़ में मैं तो खुश हूँ। मैं थोड़ी बोलूँगा आपको 25 करोड़ का घर क्या कहते हैं बहुत महंगा है मेरे लिए, आई कांट अफोर्ड इट। मैं कहूँगा प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, और यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स माइंडसेट and what he wants. So very important thing to do is that you have to make them understand कि boss, I just told you luxury comes at a price. आपको ये सब चाहिए तो उसका पैसा देना पड़ेगा। Land does cost money ना, construction का cost आता है। Yes. And when you are talking of construction cost, luxury के अंदर the construction cost is very high. Land prices are pretty high. The locations they want the properties at are expensive. तो सस्ती तो नहीं मिल सकती, सस्ती तो फिर आप अफोर्डेबल खरीद लो। बट इफ़ यू वांट लग्जरी एंड 90, आई टोल्ड यू बिफोर एंड ओनली 99% person wanting luxury, price is not the matter. It is how they perceive the property or how they perceive you. Either they are not able to get confidence in you or the developer, or maybe the property is not what they are looking for. It is not what they want. So it is this. Second, I'll give you a small piece of advice. And this is advice that I will tell everybody that you should do. Boss, you have to tell them कि luxury में normally who's buying in the luxury market is a person who is well heeled. उसके पास पैसा है, उसको नॉर्मली पैसे का बहुत रेयर चांस होता है कि कोई डिस्ट्रेस होगा, कोई कंपनी बहुत थाउजेंड्स एंड लैक्स में कोई एक फेल होगा तो वो अपने बेचेगा कंपनी, ठीक है। उस डिस्ट्रेस सेल बहुत कम होता है लग्जरी में। तो एज पर योर क्लास एंड स्टेचर लुक एट द प्रॉपर्टी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लग्जरी सेल्स डिस्ट्रेस कभी भी नहीं होता है। सो एज आई वॉज टेलिंग यू इन बिफोर ओनली, द प्राइस इज नेवर टू हाई, it is the wrong customer, right? This is an important thing for you to understand. So I'll give you a small example. कुछ दिन पहले कोई आए थे मेरे पास, he wanted to buy a villa. उनके कज़न ने एक विला ख़रीदा था और वो भी लेना चाहते थे। वो आए, उन्होंने बोला ये प्राइस यार आपने हमारे कज़न को दिया। तो हमारा आंसर था कि आप मेरे को ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, सेम चीज़ तो ले रहा हूँ। So we had a very simple answer for him. Sir, he bought it at this time. This was the construction stage. अभी इतना लग गया. This is the price. This is the, now you can see actually what is in front of you. That time we couldn't have shown you what we were talking. Now you can see, and if you find it is worth, please come up with an offer. And you will be surprised, he paid 25% more than his cousin to buy the property. Means वो टाइम पे उसने आपका ऊपर भरोसा करके आपको ऊपर पेमेंट कर दिया। मींस मैं आपको ये बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर भरोसा करा। फॉर देम, एज आई सेड ना, मैटर ऑफ परसेप्शन, फॉर देम लग्जरी इज़ अ लाइफ स्टाइल फॉर अ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल. इट इज़ अ लाइफ स्टाइल फॉर देम, एंड व्हेन द प्रॉपर्टी मीट्स their lifestyle, matches what they want, when they perceive the property to being what they actually want, then for them the price actually is
affordable. Let me say that. They are, as I told you in the beginning, it is never about the price. It is always about their perception of the value that property is going to offer them. So, if it matches their lifestyle, a HNI will go for the property and he will buy it even if it comes a little more expensive than what he found it for. Okay.